और आप सब लोग कैसे हो? पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? उस दिन 13 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए थे, अब आगे सॉल्व करेंगे। 94 से होना था। चलो रीड करते हैं अपन 94 क्वेश्चन को। दो बाइक क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर एक ही बिंदु से शुरू करती हैं और एक ही गंतव्य तक पहुंचती हैं और दूरी 360 किलोमीटर है। तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पहुंचेगी? अपन देखते हैं टाइम इक्वल्स टू क्या होता है। टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले की देखते हैं, पहली बाइक की। फर्स्ट बाइक फर्स्ट बाइक का टाइम कितना होगा? 360 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 24। इसको कट करेंगे तो कितना होगा? 15 टाइम्स होगा। तो यानी कि कितना आया आर? फर्स्ट बाइक का कितना? 15 आर लेती है। सेकंड बाइक का निकालते हैं। सेकंड बाइक कितने स्पीड से चल रही है? 18। 360 अपॉन 18, 18 दूनी 36, यानी 20 किलोमीटर। 20 आर। सेकंड बाइक का कितना आया? 20 आर। तो अब इनका डिफरेंस पूछा था, तो 20 और 15 का डिफरेंस कितना? 5 घंटे। ऑप्शन इज डी। आप लोगों को अगर अच्छा लगे वीडियो, हेल्पफुल हो आपको, तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आगे वीडियो हम बनाएं आप लोग देख सकें। अब 95 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बड़ा क्वेश्चन है, थ्योरी याद है। ए, बी और सी अलग अलग तौर पर क्रमशः 15, 20 और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी ने एक साथ काम शुरू शुरू किया था, लेकिन ए ने काम के पूरे होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। यदि कुल काम के लिए 1500 रुपए का वेतन दिया गया है, तो फिर ए और बी का कुल हिस्सा कितना है? यानी कि एग्जामिनर ने मजे ले लिए इस क्वेश्चन में आप लोगों के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच आनी चाहिए। अगर आप वैसे करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसकी अप्रोच बताते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पे लेते हैं। इसका क्रमशः बस ये देख लें कि ए, बी और सी कितने दिनों में कर रहा है? 15, 20 और 12 दिनों में। ठीक है। 15, 20 और 12 कैल्शियम कितना हुआ? 60। ए, बी और सी, ये 15 दिन में काम को पूरा करता है, ये 20 दिन में, ये 12 दिन में। तो अब इनका एलसीएम कैसे फाइंड करते? किसी चीज का बड़े मतलब बड़ी डिजिट का मल्टीपल देख लो, उसमें से तीनों डिजिट डिवाइड मार रहे हैं, तो 20 या 60, इसका मतलब डिवाइड सबके जा रहा है। और वैसे आप कर सकते हो एलसीएम, इनका अलग अलग लेके फिर उसका जो कॉमन मिल रहा है वो पार्ट ले सकते हो। या अपन प्राइम फैक्टर में तोड़ दो इसको। प्राइम फैक्टर से पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसको हम बताते हैं कैसे 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 आप फास्टली इजिली एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। इसकी इफिशियंसी ऑफ द डे कितनी होगी? 15 में से अपन इसको डिवाइड मारेंगे तो यानी कि 4 इफिशियंसी, एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है।
और ये कितना करता है, 3 यूनिट वर्क करता है एक दिन में। ये ये कितना वर्क करेगा, 5 यूनिट वर्क करेगा। अब इफिशियंसी ऑफ ए की कितनी है, 4, एक दिन में 4 यूनिट, टोटल वर्क कितना है, 60। अब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने ये पूछा था बी और सी को कितने रुपए मिलेंगे। सॉरी, बी सी की नहीं पूछा, ए और बी की पूछा था। इरेज करते हैं। टोटल 60 यूनिट को वो पे कर रहा है कितना, 1500 रुपए। अब उसने यूनिट वो कंडीशन भी लगाई है, ए स्टार्ट करते हैं तीनों लोग साथ में काम को, और ए है वो 6 दिन पहले काम को छोड़ जाता है, और बी है वो 4 दिन पहले काम को छोड़ जाता है। तो यानी कि वर्क कौन करेगा सबसे लास्ट तक, तो सी करेगा। तो सी कितने दिन, पीडीएफ खोलो हमारी। तो यानी कि ए, बी और सी, 2 मिनट देना अभी। पीडीएफ खोलते, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं अपन। क्या बोला था, ए, बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन ए ने काम के पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। यदि कुल काम के लिए 1500 वेतन है, तो ए और बी का कुल हिस्सा पूछा है। तीनों लोग साथ में काम करते हैं, तो यानी कि सबसे लास्ट तक कौन जाएगा, सी। सी और बी कहाँ तक जाएगा, 4, यानी कि 4 दिन पहले काम छोड़ता है बी। ठीक है। और ए कितने दिन पहले काम छोड़ता है, 6 दिन पहले। यानी कि ये 4 दिन वर्क कौन करेगा, सी करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट तीनों के सेम ही है, मतलब तीनों साथ में काम कर रहे हैं। तो लास्ट के 4 दिन काम करेगा ओनली सी। तो सी 4 दिन में, एक दिन में वो 5 यूनिट करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 20 यूनिट। लास्ट के ये, इस इन दिनों में सी तो लास्ट तक जा ही रहा है, ये तो सी यहाँ से यहाँ तक गया ही है। तो इन 2 दिनों में किसने काम किया, बी और सी ने किया मिलके। तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी हुई, 8, एक दिन में 8 करने के, तो 2 दिन में कितनी हुई, 16। अब ये कितना, 36 यूनिट वर्क हो गया। तो ए बी सी अब बचा कितना, 60 यूनिट में 36 यूनिट वर्क हो गया, तो बचा 24। अब 24 वर्क ये करेंगे ए बी सी मिलके। तो पहले इनकी इफिशियंसी ऑफ द डे निकाल लो ए बी सी की। 5 3 8 4 12, यानी कि एक दिन में 12 यूनिट वर्क करेंगे दोनों, तो 2 दिन में 24 यूनिट कर लेंगे, यानी कि 2 दिन वर्क कर रहा है ए। ए कितने दिन कर रहा है, 2 डेज वर्क। बी कितने दिन कर रहा है, 4 डेज। सी कितने दिन कर रहा है, 8 डेज। अपन को बी और सी की पूछा था, वेजेस कितना उनको मिलेगा, या टोटल 60 यूनिट के 1500 रुपए हैं। तो बी और सी का कितना होगा, तो 2 दिन वर्क करेगा ए, तो ए की यूनिट निकालने हैं 2 दिन में, कितने होगा, ए की यूनिट होगी 8, और बी की कितनी होगी, एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 4 दिन में कितना होगा, 12। तो यानी 20 यूनिट का रुपए पूछा था, तो 20 यूनिट का रुपए कितना होगा, 500 रुपए। जब 60 यूनिट का रुपए कितना है, 1500 रुपए, तो 20 यूनिट का कितना होगा, 500 रुपए। द करेक्ट ऑप्शन इज, देखते हैं अपन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एक बेकरी चार एक बेकरी 4 ग्राहकों ए बी सी और डी को क्रमशः 4:B/6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है, और
सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो ज्यादा, यानी कि सी का हिस्सा डी के हिस्से से ज्यादा, यानी कि सी का ये है 6 रेशियो, डी कितना है 3। यहाँ से एक अपन को पॉइंट मिला है, 6 और 3 रेशियो में दिया है। अब ये सी का है, ये डी का है। अब उसमें डिफरेंस कितना बता दिया, यानी कि 15 यूनिट, 15 यूनिट का डिफरेंस बताया, तो 1 यूनिट का डिफरेंस कहाँ पे थे अपन लोग। एक बेकरी 4 ग्राहकों को ए, बी, सी और डी को क्रमशः 4:B:6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करता है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो बी और डी के हिस्से में क्या अनुपात है। तो सी और डी, सी और डी का कितना दिया गया, 6:3। अब इसमें ये बोला गया 15 डिफरेंस, यानी 3 यूनिट को 15 बताया है, तो यानी कि ये कितनी यूनिट है 15, यानी कि 90 किलो बांटा है। तो बी की रेशियो पता फाइंड पड़ जाएगा अपन को, यानी 6, 3, 9, 9, 4, 13, यानी कि 1 यूनिट को उन्होंने 5 बोला है, तो 13 यूनिट को कितना बोलेंगे 65। रिमेनिंग 90 में से 65 गए तो कितना बचा 25। 25 किसको बोलेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी निकल आई 5, बी की वैल्यू आ गई 5। तो अब रेशियो किसका पूछा था, तो बी और डी के हिस्से में क्या अनुपात आएगा, बी का हो गया 5 और डी का हो गया 3, 5:3 आंसर हो जाएगा। तो 5:3 इज करेक्ट आंसर। अब 96 होगा, 97 पे चलते। 97 को पढ़ते हैं। 2012 में 2012 में दिल्ली से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, और 2012 में दिल्ली के कितना है 4536। ठीक है। और अब देखते हैं किसका। और 2015 में मध्य प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, 2015 में मध्य प्रदेश 3489, मध्य प्रदेश से 2000। अब उम्मीदवारों की संख्या के बीच अंतर कितना है। आप तो डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, तो माइनस करना देखो, 5 सेकंड भी आप एक क्वेश्चन बचा रहे हो तो बहुत बचा रहा है। जैसे कि पूरा कर सकते हो तो सीधा सीधा दिख जाएगा, लेकिन आप यूनिट डिजिट पे खेल जाओ, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर सबकी अलग अलग है तो यूनिट डिजिट पे खेल जाओ। तो ये इस यहाँ से एक करे लिए कितने हो 16, 16 में से 9 गए तो कितना आया 7। तो 7 किसके लास्ट में यूनिट डिजिट है, इसके में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन 5-6 सेकंड आपको ज्यादा लग जाएंगे। अगर आप एक भी सेकंड बचा रहे हो एग्जाम हॉल में, तो आप ये समझ रहे हो कि बहुत टाइम बचा रहे हो। टाइम इज सो प्रीसियस। 98।
98 में क्या पूछे बोला गया? 2013 में आंध्र प्रदेश एवं बिहार से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 2013 में आंध्र प्रदेश और बिहार, आंध्र प्रदेश को देखते हैं। 2013 में आंध्र प्रदेश, यानी कि लास्ट के 2 डेट से खेल जाओ। 22 है, 22 आंध्र प्रदेश का लास्ट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश और बिहार, बिहार का कितना है 2013 में लास्ट 2 डेट? 84 प्लस 84, ठीक है। उम्मीदवारों की संख्या का औसत, यानी इनका औसत मतलब रेस औसत निकालना तो 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। इसका आया 1, इसका आया 2, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट आया, ठीक है। ये लास्ट की 2 डिजिट से खेल जाओ, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट सेम, 1 डिजिट तो सेम मिलेगी लेकिन 2 डिजिट सेम नहीं मिल रही। तो 84 और 22 कितने हुए? 106। 106 का हाफ कितना हुआ? 106 का हाफ हुआ 53। 53 यहाँ से आया, ठीक। अब आगे, और 2016 में दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, 2016 में दिल्ली, दिल्ली का कितना है? 66। और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कितना है? ये है उत्तर प्रदेश का 99। 66 और 99 कितना हुआ? 165। 165 का हाफ कितना हुआ? 82.5। 82.5, यानी कि 82.5 और 53 को अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 53 को ऐड करेंगे तो ये 0.5 हो गया, और ये कितना होगा? 5। 5.5 जहाँ पे लास्ट यूनिट डेट आ रही वही आंसर हो जाएगा। तो 0.5 इसी में आ रहा है, इसमें और इसमें। ऑप्शन सी रॉन्ग है, ये तो किसने लगा दिया, वैसे ही लग गया होगा धोखे से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में अपन पढ़ते हैं तो वो नहीं देख रहा है, चलो इसको स्किप कर देते हैं, फिर कभी सॉल्व करा दें। 100 क्वेश्चन को देखो। यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या 54 बनती है, तो मूल संख्या क्या होगी? यानी कि x, किसी कोई संख्या, कोई वैल्यू है x सपोज की, उसी का 3/6, 3/6 को क्या बोलते हैं? 1/2। 1/2 उसी को ऐड किया जाता है, कितना होता है? 54। अब इसको करेंगे तो 3x यहाँ बन गया, तो 108 यहाँ पे होगा, तो x इक्वल टू कितना आया? 36। आंसर कहाँ है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन था। 101। एक गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब और 3 सफेद गुलाब और 5 पीले गुलाब हैं। अगर 3 गुलाब को बेतरतीब ढंग से एट रैंडम वी कैन सेलेक्ट 3 रोजेस से उठा लिया जाता है, तो उनमें एक लाल गुलाब और 2 सफेद गुलाब होने की संभावना क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड रोज और 2 व्हाइट रोज, तो वो अपन को फाइंड करना है। तो पहले गुलाब देखो कितने हो गए? 6, 3, 9, 9, 5, 14, यानी 14 में से 14C3, इसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं। ऊपर कितना है? ऊपर यानी कि एक लाल गुलाब, तो 6C1, 6C1 मल्टीप्लाई बाई सफेद में से कितने? 3 में से 2 सिलेक्ट करने, 3C2। अपन ने ये वैल्यू पढ़ी होगी, 6C1 की वैल्यू कितनी होता है? 6। 3C2 की वैल्यू कितने हो गया? 3। और इसके कितना हो गया? 14 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 12/6। इससे ये कट हुआ 2 टाइम। अब इससे ये कट हुआ 3, 3, 3 या 9, 9, 14, 28, 28।
मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 13 जो होती है 42, यानी कि 182 आंसर आया। 9/182, 9/182। अब मल्टीप्लाई करने ना, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका है। अभी तो बता रहे पेपर सॉल्व करे, इसको हम पूरा डिटेल में बताते कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। 14C3 को कैसे करते हैं, 14C3 को बोलते हैं 14 इंटू 13 इंटू 12 और 3 इंटू 2 इंटू 1, शॉर्टकट है। और वैसे मेथड से जाते हैं तो कितना होता है, एनसीआर का कितना होता है फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। तो एन माइनस आर फैक्टोरियल इसी डायरेक्ट कट कर देते हैं, इसीलिए अपन एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल डायरेक्ट आ जाता है। एन फैक्टोरियल एन एन माइनस 1 और एन माइनस -1 प्लस आर, यहाँ तक जाते हैं अपन, इसीलिए अपन डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न संख्याओं में महत्तम समापरपक और लघुत्तम समापरपक ज्ञात करें। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, यानी 3 और 3 8 5 को एलसीएम कितना होगा, 40, नहीं सॉरी, 8 या 24 पंचे 120, 120 यानी 0 0 आगे याद ऐड है, तो अपन 1200 कर देंगे। एचसीएफ कितना होगा इसका, एचसीएफ होगा 1, यानी 0 आगे बढ़ा देंगे। तो यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि एचसीएफ का मीन्स ये होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका फैक्टर यानी कि तीनों से डिवाइड हो जाए, तो इसका सबसे बड़ी संख्या 1 ही है, यानी 10 ही जो सबको डिवाइड कर दी, इससे ज्यादा तो है नहीं है। अब एलसीएम कहता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो ये तीनों डिजिट वो उसको डिवाइड कर दें, बस इतना अंतर है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। 103, इसको अपन करते हैं डिजिटल सम से। डिजिटल सम क्या होता है, जहां जहां 9, इसका डिजिटल सम क्या हो गया 15 और 78, इसका हुआ 5 1 6 8 7 15, 15 6 21, 21 को डिजिटल सम में क्या बोलेंगे 3, डिजिटल सम 21 का होगा 3। इसका क्या हुआ डिजिटल सम, 4 2 6 6 3 9, 9 कट हुआ 2, यानी कि इसका आया 2 डिजिटल सम। इसका कितना आया 6 3 9 और 6 2 8, सॉरी 7 3 10, 10, यानी कि इसका जीरो आया, क्योंकि 18 हो गया तो 18 का कितना होता है 0। डिजिटल डिजिटल सम से बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, इसलिए अपन डिजिटल सम से कर रहे हैं। और इसका इसका देखते हैं, तो इसका कितना आया 5 4 9, यानी कि माइनस का 2 डिजिटल सम। और इसका कितना आया है 7 2 9 7 6, यानी कि -1। और इसका डिजिटल सम कितना है 3, तो माइनस का 3, 3 और 2 से ये कट गया, तो -1 का डिजिटल सम इसको क्या बोलेंगे 8, या -1 हो तो उसको कितना बोलेंगे 8 डिजिटल सम किसका आ रहा है देखते हैं। 9 ये कट हुआ, 9 5 14, 9 5 14, 14 6 20, 20 का कितना हुआ 2, और इसका कितना हुआ 1, 8 देखना इसका 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा। इसका कितना होगा 6 12 3, और ये कट हुआ तो इसका ही नहीं आ रहा। इसका देखते हैं, तो 12 5 17, 17 को कितना बोलते हैं 8, हाँ इसका तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। डिजिटल सम से कितना फास्ट हो गया। अब वैसे क्रॉस 20 वैसे करते तो टाइम भी लग जाता। एक ट्रेन ए, एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, मतलब खड़े हुए आदमी की मतलब डिस्टेंस तो होती नहीं है, तो वो पिन पॉइंट है या
पोल को बताए या खड़े आदमी को बताए तो 10 सेकंड में पार करती है, और 105 मीटर की लंबाई वाली सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति का पता लगाएं। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने बस एक शॉर्टकट छोड़ दिया है, यानी कि 10 सेकंड में किसको पार करे, जो एक खड़े हुए आदमी को, उसकी तो दूरी होगी नहीं। और देखना, खुद की, और ट्रेन अपनी खुद की लंबाई सुरंग से पार करेगी वो 10 सेकंड में करेगी, और बाकी जो सुरंग की लंबाई है जैसे कि 105 मीटर, वो 17 सेकंड यानी कि 7 सेकंड में पार करेगी। खुद की लंबाई वो कितने में पार कर रही, 10 सेकंड में। यहाँ से पता पड़ गया, जो 7 सेकंड यहाँ से बचे हैं तो वो 105 मीटर को क्रॉस कर रहा है। तो 105 मीटर, 105 मीटर अपॉन 7, तो इसको अपन कट करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो 15 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अपन ये पढ़ते हैं, ये सेट है, ये सेट दिया गया है, ये एडवांस 11 12 में मिलता है, ये सेट और फंक्शन का क्वेश्चन है। तो ए सेट में कितने एलिमेंट है, 6 8 10 23 और 20, अरे 56 सॉरी। और बी में कितने, 8 23 51 56 69। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा अवयवों की संख्या बताए, मतलब कितनी कितनी संख्या है। ए यूनियन बी मतलब इनका कॉमन पार्ट भी और खुद का भी। तो ए यूनियन बी में देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए। अब इनका कॉमन हटा दो, कॉमन कितने, 8 23 56, यानी कि 7 वैसे हो गए। ए यूनियन बी में 7 हो गए। ए इंटरसेक्शन बी में कितने, इन्हें कॉमन कितने मिल रहा है, 3। तो 7 3, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन था। 106। 3 उद्यान है, माली ने इन 3 बगीचों से तोड़े गए फूलों को तौला और फूलों का औसत वजन 32 केजी था। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान से फूलों का वजन गलती से 24 किलो की बजाय 21 किलो लिया गया था। सही औसत ज्ञात करिए। यानी कि 21 किलो कम लिया, होना तो चाहिए था कितना, 24 किलो। तो यानी कि 24, और कितने बगीचे हैं, 3। तो यानी कि 3 ज्यादा है कितने पे, 3। तो यानी कि इसका कितना औसत हुआ, 1। तो 1 औसत में ऐड हो जाएगा, 32 + 1, तो कितना हो जाएगा, 33 ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि गलती से उसने क्या किया है कि 21 किलो कर लिया था ऐड, और होना कितना चाहिए था, 24, यानी कि 3 यूनिट ज्यादा है। तो 3 यूनिट, 3 बगीचे हैं तो 3 बगीचे से अपन औसत निकालेंगे तो 1 आया। औसत कितना, 32 पिछला। तो न्यू कितना होगा, +1, 33। कितना सिंपल। बस आपको अप्रोच करना है। वैसे तो विद भी जाते, जो कोई वैसे थ्योरी में पढ़ता है पार्ट, तो विद भी सकते हैं। प्रश्न 107। अपन इसको एक तो डेसिमल के फॉर्म में कर सकते हैं, और दूसरा अपन एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम लेके तो सब लोग कर ही लेंगे, लेकिन हम ऐसे बता दे रहे हैं, इसको कितना बोले, 7.8। 7.8, क्योंकि 1/5 को कितना बोलते हैं, 0.2।
तो इसको मल्टीप्लाई बाई पॉइंट तो 0.8 हो जाएगा। माइनस 1.4 को कितना, 1/4 को कितना होता है 0.25, 3.25। इसको कितना बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2.2। इसको कितना बोलेंगे, माइनस का 4.5। इसको ऐड किया कितना हुआ 10। अब इसको ऐड किया ये कितना हुआ 7.75। इसको अपन सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 2.25। और 0.5 को कितना बोलते हैं 1/4, और ये 2 है ही। तो यानी कि आंसर ये आया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और एलसीएम से आप लोग कर ही लेना। 108। एक संख्या के 70 और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग का 20% 160 है, तो का दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा क्या है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि दोनों संख्या का, यानी 20% 160 है, यानी कि 10% कितना हुआ 80, तो 100% कितना हुआ 8। यानी कि दोनों संख्याओं का योग a प्लस बी कितना हुआ 800। तो अपन पहले पहले संख्या का कितना 70% कितना हुआ पहले संख्या का 70%, दूसरी संख्या का 30%, उसका योग कितना है 360। तो अपन यहीं से सपोज कर लेते, पहली संख्या 300 हो गई और दूसरी संख्या 500 हो गई, तभी दोनों का योग 800 हो गया। अब पहली संख्या का 70%, इसका 70% 10%, 30 हुआ, 70% कितना हुआ 210। और इसका 30%, 500 का 30% हुआ 150, क्योंकि 10% हुआ 50, 30% हुआ 150। इसको अपन ने ऐड किया तो 360। अपन ने कंडीशन भी फॉलो करवा दी। तो अब दूसरी संख्या कौन सी है 500। 500 का कितना 2/5 पूछा, तो 200 हो जाएगा डायरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज 200। बाय 109। पी और क्यू एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू, ठीक है। क्यू और आर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसी काम को। और पी और आर एक साथ 18 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि पी क्यू आर एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है। यानी कि पी क्यू 9 दिनों में करते हैं, क्यू आर 12 दिनों में करते हैं, पी और आर करते हैं 8 दिनों में। और पी क्यू आर का फाइंड करना है, जो अगर साथ में वर्क तीनों लोग करेंगे तो कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं वर्क को। ठीक है। तो यानी कि इनका एलसीएम देखो, तो पी और प्लस क्यू। पॉज करना है, कहाँ से करेंगे पॉज। 12 क्वेश्चन बचे हैं, 12 क्वेश्चन अब अगले पार्ट में कर देंगे, ठीक है। और आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय।